विवेक आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के विषय में चर्चा करते हैं। 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया था। इसके द्वारा अंग्रेजों ने भारत में एक ऐसी नीति की शुरुआत की जिसे हम सहयोग की नीति कह सकते हैं, और इस अधिनियम के द्वारा ही सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयास किया गया। इस अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थीं कि इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के सदस्यों की जो संख्या थी वो 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई, और 5वें सदस्य को विधिवेत्ता होना आवश्यक कर दिया गया। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 6 से 12 सदस्यों को वृद्धि करने का अधिकार दिया गया, और लेकिन उसमें एक क्लॉज ये भी जोड़ दिया गया कि सभी मनोनीत सदस्य थे। ये सदस्य उसे कानून निर्माण करने में सहायता करते थे, और इनमें से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था, और इन सदस्यों का कार्यकाल भी 2 वर्ष रखा गया था। इस अधिनियम में वायसराय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दी गई, जिसके आधार पर वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली, जिसे हम पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं, की शुरुआत की। कैनिंग ने विभिन्न विभाग भिन्न भिन्न सदस्यों को दे दिए जो उस विभाग के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था। इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी या शुरुआत हुई। गवर्नर जनरल को एक शक्ति ये दी गई कि जब संकटकालीन या कोई संकट होता था तो वह अपनी परिषद के अनुमति के बगैर भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार था या अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं बम्बई की सरकारों को पुनः कानून बनाने और उसे संशोधन करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद सप्ताह में एक बार बैठक करती थी, जिसकी अध्यक्षता वायसराय करता था। तो इस अधिनियम की खास बात ये थी कि 1861 के अधिनियम की खास बात ये थी कि पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया गया, क्योंकि प्रथम बार गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हुई थी। इसके साथ मद्रास एवं बम्बई की सरकारों को पुनः कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। ये 1861 के अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण और याद करने की बातें थी।